हाय, मेरा नाम जॉर्ज है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने काला चश्मा क्यों पहना है। हाँ, मैं अंधा हूँ और मैं आपको नहीं देख सकता। यहाँ मुझे देखिए। रुको, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी दृष्टि वापस आ गई है। पकड़ लिया। मैं अभी भी कुछ नहीं देख सकता, चारों तरफ अंधेरा है। मैंने अच्छा पकड़ा है ना? मैं काफी अच्छा मजाक करता हूँ। आप पूछ सकते हैं कि अंधा आदमी इतने अच्छे प्रैंक कैसे कर लेता है। तो सुनिए मेरी कहानी को और अंत में आपको पता चलेगा कि पागल चीजों का क्या अंजाम होता है। आपको सुनकर हैरानी होगी, पर मैं हमेशा से अंधा नहीं था। मैं सामान्य बच्चों की तरह तेज नजरों के साथ बड़ा हुआ। अगर सोचो तो इतना भी सामान्य नहीं। मैं काफी शरारती था और मेरी शरारतों के कारण हमेशा किसी मुसीबत में फंस जाता था। मेरे माता पिता और मेरी बहन जूली हमेशा मुझे पुलिस स्टेशन से उठाते थे, जहां मैं शरारत के कारण पहुंच जाता था। मैं मेरे पड़ोसी की बिल्ली को हरा रंग देता था और किसी के टायर का पंचर कर देता था। मैंने तब काफी शरारतें की। उस समय इसमें काफी मजा आता था। मुझे ये कभी महसूस नहीं हुआ कि इससे कितने लोगों को परेशानी होती होगी। एक क्रिसमस मैंने तय किया कि ऐसी आतिशबाजी करूंगा कि सब लोगों को मजा आ जाएगा। जितने ज्यादा पटाखे उतना मजेदार। बराबर। मैंने आंगन में रॉकेट और पटाखे इकट्ठे किए और उन्हें बांध दिया। सब चुपचाप हो रहा था ताकि सरप्राइज खराब ना हो सके। और फिर मैं उसे जलाने के लिए आगे बढ़ा। एक जोरदार धमाका हुआ और मैं दूर जा गिरा। हाँ, पूरी गली ने वो आतिशबाजी देखी। ये सच में देखने जैसी बात थी। कम से कम उन्होंने तो यही कहा था, क्योंकि मैं देख नहीं सकता था। उस तेज रोशनी ने मेरी आंखों को जला दिया था। मेरे माता पिता सदमे में थे और तबाह हो चुके थे। पटाखों से नहीं, पर डॉक्टर के कहने से। उसने उन्हें बताया कि मैं अंधा हो गया हूँ और मैं बड़ा होने तक कोई ठीक करने वाली सर्जरी नहीं कर सकते थे। मुझे मेरे माँ के रोने की आवाज आ रही थी। ये क्रिसमस पर मेरा गिफ्ट था जो मैंने अपने आप को दिया। मेरी जिंदगी बदल गई। मुझे चीजें दोबारा सीखनी पड़ी। बिस्तर ठीक करना, नहाना, खाना। मेरी प्यारी बहन जूली ने मेरी काफी मदद की। मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। मेरे माता पिता ने मेरी हालत की वजह से मुझे स्पेशल स्कूल भेजा, उन बच्चों के साथ जिन्हें देखने में समस्या थी। कुछ साल पहले मेरी बहन कॉलेज के लिए न्यूयॉर्क चली गई। मैं अपने माता पिता के साथ ही था। एक दिन मेरे डॉक्टर ने हमें कॉल किया और कहा कि एक नई टेक्नोलॉजी आई है जिससे मेरी दृष्टि वापस आ सकती है। मेरे माता पिता बहुत उत्सुक हो गए और कुछ ही दिनों में मुझ पर सर्जरी की गई। मुझे नहीं पता था कि ये काम करेगा या नहीं, पर मैं सिर्फ उसे आजमाना चाहता था। जब मेरा एनेस्थीसिया उतर गया, डॉक्टर रूम में आए और कहा कि ऑपरेशन अच्छा हुआ है और मैं जल्द ही ठीक हो सकता हूँ। मैं और मेरे माता पिता खुशी से पागल हो रहे थे। कुछ दिनों के इलाज के बाद मेरी पट्टियां खोल दी गईं। पहले सब कुछ धुंधला नजर आ रहा था, लेकिन एक हफ्ते बाद मेरी नजर वापस आ चुकी थी। मैंने देखा कि मेरे माता पिता मेरी चिंता करते हुए कितने बूढ़े हो चुके थे। आंगन का पेड़ बड़ा हो गया था और मुझ में कितने बदलाव आ चुके थे। सब कुछ अजीब और अच्छा लग रहा था। अगले दिन मेरे माता पिता ने मुझे न्यूयॉर्क में जूली के घर भेज दिया, उसे ये खुशखबरी सुनाने के लिए। मैं मेरी बहन को मिलने का इंतजार नहीं कर पा रहा था। मैंने उनसे कहा कि अभी जूली को ना बताएं कि मैं देख सकता हूं। मैं उससे प्रैंक करना चाहता था। ये सबसे मजेदार बात होगी। जब मैं न्यूयॉर्क पहुंचा, जूली मुझे ट्रेन स्टेशन पर लेने आई। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे रास्ते से लेकर जाने लगी। मैं देख सकता था कि उसका चेहरा बदल गया है और ये और भी बुरा हो गया है। वो मेरा हाथ पकड़कर चल रही थी। उसे पता नहीं था कि मैं सब कुछ देख सकता हूँ। ये काफी कूल था। मुझे लग रहा था कि मैं एक सुपर हीरो हूँ। मैं सोच रहा था कि एक पंचलाइन आ रही है जिसका नाम होगा इतिहास का सबसे बड़ा जोक। ये पूरी बात मुझे पहले से ज्यादा उत्साहित कर रही थी। जूली मुझे उसके रूम में लेकर आई। मैं अपना चश्मा उतारकर चिल्लाने ही वाला था, आहा, पकड़ लिया, और अपनी बहन की खुशी और स्तब्ध चेहरा देखना चाहता था। तभी कुछ लड़कियां रूम में आईं। वो जूली की सहेलियां थी। उसने हमें इंट्रोड्यूस किया। लड़कियां मुझे छूकर कहने लगी, कितना हैंडसम। अफसोस कि तुम अंधे हो। फिर एक अजीब बात हुई। मेरी बहन की सहेलियां कपड़े बदलने लगी। उन्हें शर्म नहीं आई क्योंकि वो सोच रही थी कि मैं देख नहीं सकता, पर मैंने सब कुछ देख लिया। ये मेरी जिंदगी की सबसे बढ़िया चीज थी। मैंने तय किया कि मैं जूली को नहीं बताऊंगा कि मेरी आंखें वापस आ चुकी हैं। ये सारी दुनिया का सबसे बढ़िया मजाक था। मेरी जिंदगी का जादुई समय शुरू हो चुका था। जूली मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती थी। वो मुझे हमेशा साथ रखती थी और क्योंकि वो हमेशा अपनी सहेलियों के साथ रहती थी, मैं भी लड़कियों से घिरा हुआ रहता था। मैं उनके लिए एक सॉफ्ट टॉय की तरह था। ये मुझे अच्छा लग रहा था।
अच्छे से ज्यादा। मैं उनकी चीयरलीडिंग प्रैक्टिस में भी गया था और मैंने उनके शानदार करतब देखे। उसके बाद वो सभी नहाने चली गईं। मैं भी हिम्मत जुटाकर उनके साथ चला गया। मुझे यकीन था कि वो मुझे बाहर निकाल देंगे, पर उन्होंने वैसा नहीं किया। उन्होंने मुझे वहां बैठकर इंतजार करने को कहा। हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं यहीं रुकता हूँ। मैं वहां बैठकर उन लड़कियों को अपने चश्मे के अंदर से देख रहा था और उन्हें पता भी नहीं चला कि मैं उन्हें देखकर खुशी से मुस्कुरा रहा हूँ। पर एक दिन मेरी ये परियों की कहानी खत्म हो गई। एक शाम जूली को हमारे माता पिता से कॉल आया और उन्होंने पूछा, तुम्हें जॉर्ज का सरप्राइज कैसा लगा? उसे कुछ समझ नहीं आया और फिर उन्होंने कहा कि मैं अभी देख सकता हूँ। बाप रे, मैंने जूली को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था। वो मुझ पे चिल्ला रही थी कि तुम अपने परिवार पर ऐसी ट्रिक कैसे कर सकते हो। उसने पूछा कि मैंने इतने दिनों तक ये क्यों छुपा कर रखा था। मुझे मानना पड़ा कि मैं उसकी सुंदर सहेलियों से आंखें नहीं हटा पा रहा था। वह हंसी और मुझे गले लगा लिया और कहा कि तुम एक बुद्धू हो और तुम्हारा आना मुझे अच्छा लगा। तुम्हें जो देखना है देखो। मैंने जूली से कहा कि फिलहाल उसके दोस्तों को ना बताए और ये सीक्रेट ऐसे ही रहने दे। जूली बहुत हंसी और कहा, तुम छोटे शैतान हो। ठीक है, मैं तुम्हारा सीक्रेट बरकरार रखूंगी। तो मैं दोबारा मेरी बहन के दोस्तों के साथ घूमने लगा। हम साथ में वाटर पार्क, जिम और बीच पर भी गए। मैं उन्हें कहता था कि मुझे अकेले डर लगता है, इसीलिए वो मुझे हमेशा साथ रखते थे और मैं उन पर नजर रखता था। एक दिन हम सब पिकनिक पर गए। हमने वहाँ खाना, बीच टॉवल और फ्रिस्बी लाए थे, कुछ तेज खेलने के लिए। मैं एक अच्छा समय बिताने के इंतजार में था। उन सुंदर लड़कियों के साथ समय अच्छा जा रहा था। हमने एक खूबसूरत लॉन चुना और खेलने लग गए। लड़कियां फ्रिस्बी खेलने लगी। मैंने कहा कि मैं भी खेलना चाहता हूँ। मैं अंधा होने का नाटक कर रहा था और लॉन में भागते हुए लड़कियों से जानबूझकर टकरा जाता था। मुझे उन पर गिरना अच्छा लग रहा था और फिर मैं उनसे माफी मांग लेता था। उन्हें जरा भी शक नहीं था और वे हंसते हुए खेलना जारी रखती थी। मैं थोड़ा ज्यादा ही खेलने लग गया और मैंने ध्यान देना बंद कर दिया। अचानक मैंने एक पत्थर नहीं देखा। मैं उस पर फिसला और पेड़ पर जा गिरा। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि मैं मेरे हाथों से खुद को संभाल भी नहीं पाया और मेरा चेहरा एक पेड़ से टकरा गया। इस झटके से मेरा चश्मा टूट गया और अंधेरा फैल गया। मुझे लड़कियों की चीखें सुनाई दी। मेरी बहन रो रही थी। मैंने महसूस किया कि कोई मुझे उठाकर कहीं ले जा रहा है। मुझे याद है कि गाड़ी बहुत तेज चल रही थी, डॉक्टरों की आवाजें, पर मैं कुछ देख नहीं पा रहा था। क्या आपने अंदाजा लगाया कि क्या हुआ होगा? उस चश्मे की नुकीली कांच ने मेरी आंखों को चोट पहुंचा दी। मुझे कोई दर्द भी महसूस नहीं हुआ। मैं जो हो रहा है उससे सदमे में था। मुझे हॉस्पिटल में फर्स्ट एड दिया गया और दोबारा अपने शहर भेज दिया गया। मैं मेरे माता पिता की चिंता भरी आवाज़ें सुन पा रहा था। मेरी माँ रो रही थी और मेरे पिता उन्हें शांत रहने के लिए कह रहे थे। वो पूछ रहे थे कि ये कैसे हुआ और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं फिर से कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ। अगले दिन हम दोबारा उस डॉक्टर को मिलने गए जिन्होंने मेरा ऑपरेशन किया था। उसने मेरी आंखें देखी और कहा कि मैं फिर से अंधा हो गया हूँ और इस बार हमेशा के लिए। मेरे माता पिता रोने लग गए पर मैं शांत था। उस शाम मेरी माँ के सीने में दर्द होने लगा। मेरे पिता ने एम्बुलेंस को कॉल किया। डॉक्टर्स बोल रहे थे कि यह हार्ट अटैक था और मेरी माँ को अस्पताल ले जाया गया। मैं रोना चाहता था पर मैं रो नहीं पाया क्योंकि ये मेरी गलती थी। अगर मैं पटाखों से नहीं खेलता, अगर मैं अंधे होने का नाटक नहीं करता तो ये सब नहीं होता। अभी मुझे समझ आ रहा है कि अपने प्रियजनों को मेरे प्रैंक से कितना दुख पहुंचा। मैं सब ठीक करना चाहता था पर कुछ नहीं कर सकता था। मैं सिर्फ ये प्रार्थना कर सकता था कि मेरी माँ ठीक हो जाए। उस दिन मैंने अपने आप से वादा किया कि अभी कभी ऐसे बेवकूफ़ी वाले जोक्स वापस नहीं करूंगा। तो ये थी मेरी कहानी। अब आपको पता चला कि पागलपनों वाली हरकतें कहाँ पहुंचाती हैं। उसका दर्द और जो परेशानी हमारे प्रियजनों को होती है। ये शर्म की बात है कि आपको ये बहुत देर से समझ आती है। भले ही मैं देख नहीं सकता पर मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं। आपको शायद वो सारी बातें याद आती होंगी जो आपने नहीं करनी चाहिए थी। वो बातें जिनसे अपने परिवार और दोस्तों को तकलीफ हुई। मैंने अपनी सारी गलतियां बता दी हैं। अब आपकी बारी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपकी कहानियां बताइए क्योंकि मैं समझता हूं कि मैं इसमें अकेला नहीं हूं।